किसान हेल्पलाइन से गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं धमनार अर्जुन जी धाकड़, जिन्होंने किसान हेल्पलाइन के द्वारा मिट्टी परीक्षण करवाया था। आज हम उनसे जानते हैं कि मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद उन्हें क्या फ़ायदा मिला, और ताकि किसानों को भी हम ये चीज़ बता सकें कि मिट्टी परीक्षण से क्या फ़ायदे होते हैं। नमस्कार, किसान हेल्पलाइन में आपको स्वागत है। आपने किसान हेल्पलाइन से मिट्टी परीक्षण करवाया था, रिपोर्ट आपको मिल चुकी है। आपको क्या लगा रिपोर्ट देख के? क्या मिला रिपोर्ट में? आपको क्या क्या जानकारी दी गई रिपोर्ट में? रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि हमें पहले तो पोषक तत्वों के बारे में पता चला कि कितने पोषक तत्व होते हैं। तो पहले तो उन तत्वों के बारे में पता चला, तो फिर मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं और कौन कौन से अपन अतिरिक्त खाद के द्वारा अतिरिक्त मात्रा में डालते हैं, जो कि उनका कोई मतलब नहीं है डालने का। तो उस प्रकार से उनके बारे में जानकारी मिली। फिर सॉइल टेस्ट करवाया, तो फिर उससे पता चला कि हाँ, ये खाद ज़रूरी है मिट्टी के लिए और ये ज़रूरी नहीं है। तो उसके द्वारा साथ में आपको वो चीज़ भी क्लियर कर की है ये किसान हेल्पलाइन ने कि आपको कौन सा खाद, जैसे मान लीजिए आप NPK डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा कितनी है, क्योंकि आप पहले क्या आवश्यकता से ज़्यादा डाल रहे थे। जहाँ पर आपको 25 किलो की आवश्यकता होती है, वहाँ पर आप लगभग 50 किलो के समथिंग डाल रहे थे, यूज़ कर रहे थे। तो उसका अब आपको क्या रहा है? तो उसके बारे में उसके बारे में पता चला कि हाँ, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। बस उसके द्वारा यही पता चला अपने को कि सॉइल में खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए। जी हाँ, ताकि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में अवेलेबल है आपकी मिट्टी में, और साथ में आपको जो तत्व की कमी है तो उस तत्व के लिए आपको कौन सा खाद डालना है, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। जी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मिट्टी परीक्षण के बारे में अगर आप दूसरे किसानों को क्या राय देंगे, उसके लिए करवाना चाहिए या ना करवाना चाहिए? एक्चुअली तो यही है कि मिट्टी परीक्षण से बहुत बेनिफिट है। अगर एक बार करवा लो तो उसके बाद द्वारा हमें पता चल जाता है कि कैसे क्या अपने को आगे की प्रोसेस कैसे क्या करना है, आगे की कृषि के बारे में कैसे क्या, कि आगे कौन सी फसल लगाना है, कौन सी नहीं लगाना है, कितना खाद डालना है, कितना नहीं डालना है। तो उसके द्वारा वो ये 8.25 आ रहा है, तो वो क्या है, आवश्यकता से मतलब ज़्यादा हार्ड हो रही है आपकी खेती। तो उसके लिए आपको ये भी क्लियर हो गया है कि आपका pH मान हाई है, तो उसके लिए आपको मिट्टी भुरभुरी करने के लिए क्या कंटेंट डालना है। साथ में वो भी क्लियर हो चुका है कि आपको DAP कितनी मात्रा में डालना है, पोटास देना है तो कितनी मात्रा में देना है, फास्फोरस देना है तो कितनी मात्रा में देना है। तो एक टाइप से यूँ कहा जाए कि आपने अगर मिट्टी परीक्षण करवाया है तो आपका जो खाद का जो अनवांटेड जो पैसा खर्च हो रहा था, वो एक टाइप से सेविंग हुआ है, मतलब आपका बचत हुआ है। क्योंकि पहले आप जो जहाँ पर एक बैग की डाल रहे थे, वहाँ पर अब आपको मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद में पता चला है कि आपको वहाँ पर 25 किलो ही डालना है, यानी कि आपका 25 किलो का पैसा सेविंग हो चुका है। तो आप किसानों को क्या राय देंगे, मिट्टी परीक्षण होना चाहिए या नहीं? किसानों को यही राय देना चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। उससे हमें कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना किस फसल में कौन सा खाद डालना है, कौन सा नहीं डालना है, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, उसके बारे में इससे पूरा पता चल जाता है, ताकि हमें आगे कौन सी फसल के लिए कौन सा खाद डालना है, कौन सा नहीं डालना है, तो वो हमें पूरा क्लियर मिट्टी परीक्षण के द्वारा हो जाता है। अर्जुन जी धाकड़, आपको बहुत बहुत धन्यवाद किसान हेल्पलाइन से जुड़े। बिल्कुल, आगे आपकी और भी कोई समस्या हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपका खेत विज़िट करेंगे, आपकी फसल विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद में आपको वो सारी चीज़ क्लियर करवाएंगे कि आपको इस फसल के लिए क्या चीज़ करना है। ताकि अभी जो किसान देखा जाए तो किसान का जो पैसा ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है वो रासायनिक चीज़ों में यूज़ करने में, खाद बीज पेस्टिसाइड की दवाइयों में हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हमारा विज़िट होगा तो विज़िट में हम वो सारी चीज़ क्लियर करेंगे, और वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको मार्केट लेवल में मिल रही है। मार्केट लेवल से जो रेट में मिल रहा है उससे कम रेट में आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे, आपकी फसल अच्छी हो और आपका मुनाफा भी ज़्यादा हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।